बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अब्बास आपसे मुखातिब हूँ तुर्की के शहर इस्तांबुल से। बरान रहमत में आप सब जानते हैं कि हमारा ये सेगमेंट आपके लिए ख़ास तौर पर तुर्की से पेश किया जाता है। ज़बान लड़खड़ा रही है इसलिए कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त कितनी सर्दी हो रही है। अजीब कुदरत का निज़ाम है कि एक ही महीना है, एक ही दुनिया है, ग्लोब के मुख्तलिफ हिस्से हैं, लेकिन कहीं इतनी ज़्यादा सख्त सर्दी है और कहीं इतनी ज़्यादा सर्दी के साथ साथ लोग रोज़े भी रख रहे हैं लंबे लंबे, और कहीं इतनी तेज़ गर्मी है जैसे पाकिस्तान में। तो इतना कंट्रास्ट, और सर्दी में आप रहते हुए आपको अंदाज़ा नहीं होता कि गर्मी में क्या लोगों की हालत हो रही होगी, और गर्मी में बैठे हुए लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि सख्त सर्दी में हमारा यहाँ क्या हाल है। लेकिन फिर भी हम आपके लिए ये बरान रहमत की ट्रांसमिशन लेकर आए हैं। इस सेगमेंट में बहुत कुछ होता है जैसे आप जानते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि यहाँ के जो एक्टर्स हैं, तुर्की के मशहूर अदाकार जिन्होंने पाकिस्तान में भी शोहरत हासिल की, हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हम दोनों एक्टर्स इस वक्त यहाँ सर्दी में बैठे हुए हैं, बाल उड़ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, सर्दी लग रही है, लेकिन बरान रहमत की ये ट्रांसमिशन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पहले इन एक्ट्रेस का जो मेरे साथ बैठी हैं, इनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए, और उसके बाद हम वापस आते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं। देखते रहिए बरान रहमत। आज बारान रहमत में हमारी मेहमान हैं अजायला ओकचन। इन्होंने तुर्की के मशहूर ड्रामे कुरुलुस उस्मान में अदाकारी की और लोगों का दिल जीता। अजायला ने कुरुलुस उस्मान के अलावा भी कई तुर्किश ड्रामों में काम किया जो कि पाकिस्तान में भी नशर हुए। अजायला को एक्टिंग के साथ साथ म्यूजिक का बेहद शौक है। इन्होंने हादसाती तौर पे एक्टिंग शुरू की। आज हम जानेंगे इनसे मजीद दिलचस्प बातें, तो हमारे साथ रहिएगा। जनाब, वीडियो क्लिप आपने देखा और आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल हैं और तुर्की में तो बहुत मकबूल हैं ही। कुरुलुस उस्मान में, जो कि अर्तुगरुल का नेक्स्ट सीक्वल है, उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है जिसका नाम है आयशा खातून। और मेरे साथ हैं इस वक्त अजेलिया ओज़चन। इज़ इट द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम? यही ऐसे ही बोलते हैं इस नाम को? जी बिल्कुल, अजेलिया ओज़चन। अजेलिया ओज़चन। अजेलिया ओज़चन, जय। अजेलिया ओज़चन, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? और ऐसे मौसम में मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपनी शूटिंग में से वक्त निकाल कर आई और इतनी सर्दी में आप बैठी हुई हैं, क्योंकि कई दफ़ा हमने कोशिश की कि ये रिकॉर्डिंग शुरू की जाए, लेकिन हर दफ़ा क्या हो रहा था कि हवा चलती थी, बारिश थी, और अभी भी शायद बात करते करते बारिश बीच में शुरू हो जाए और हवा चलनी शुरू हो जाए। लेकिन हम इस सर्दी में भी आपके साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पाँवों पर एक हीटर रखा हुआ है जो कि कोशिश कर रहा है कि हमें गर्म करे, लेकिन ये जो वार्मथ है ये बहुत कम है, इसलिए कि आस की सराउंडिंग में ठंड बहुत ज़्यादा है। और पीछे आप देख रहे हैं कि बॉस्फोरस रिवर है, तो जब पानी से टकरा के हवाएं आती हैं तो ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कैसी हैं आप? और ये बताइए कि पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान से जो आपको रिस्पांस मिल रहा है आपके सीरियल्स का, और ख़ास तौर पे अर्तुगरुल और उसके बाद कुरुलुस उस्मान का इंटरनेशनली एक इतना बड़ा फेम आपको मिला, हर कोई पहचानने लगा है, हर कोई जानने लगा है, ना सिर्फ तुर्की में बल्कि सारी दुनिया में। ये अचानक इतनी बड़ी ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ मी, जो इतनी बड़ी चेंज आई आपकी ज़िंदगी में, ये कैसे आप इसको रिसीव कर रही हैं और कैसे आपको महसूस हो रहा है? इमरान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब आपके प्रोजेक्ट को इंटरनेशनली पसंद किया जाए। ख़ास करके पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारे काम को पसंद किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमने जितनी मेहनत की, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें रिटर्न मिल रहा हो उसका, तो ये बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आपको बतौर एक्टर दूसरे ममालिक से भी उतना ही प्यार मिले जितना आपको अपने मुल्क से मिलता है। और हमारे काम में अप्रिसिएशन ही सबसे ज़्यादा बड़ी है। पाकिस्तान में आप शायद जब आप आए तो आपको अंदाज़ा हो, अब तो खैर सोशल मीडिया से भी काफ़ी इस बात का आइडिया हो गया होगा कि लोग बहुत गर्मजोशी से टर्किश एक्टर्स को ना सिर्फ देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप लोग बहुत खूबसूरत हैं और आप लोगों की शक्लें बहुत प्यारी हैं, क्योंकि आप लोग एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान से जो आप लोगों का एक रिश्ता है, मैं जब भी तुर्की आता हूँ पाकिस्तान से, तो मुझे एक बड़ी अपनाइयत का एहसास होता है, इसलिए कि लोग बहुत प्यार से पाकिस्तानी अवाम को यहाँ रिसीव करते हैं, यहाँ उनको एक्सेप्ट करते हैं, और एक बहुत अच्छा सा एक वेलकम करने का उनका जो एक ट्रेडिशन है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हमारा खून बढ़ाती है। आप 10 साल से काम कर रही हैं,
और आप म्यूज़िशियन भी हैं। आपके इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है कि एक्ट्रेस एंड म्यूज़िशियन। म्यूज़िक का शौक़ कैसे हुआ ये बताइए, और फिर अगर म्यूज़िक का शौक़ पहले था तो एक्टिंग का शौक़ कैसे हुआ? म्यूज़िक आप मुझे कह सकते हैं कि वो मुझे मेरी वालदा की तरफ से मिला है। बाकी मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो बिज़नेस में किया था, और उसके बाद फिर मैंने थिएटर करना शुरू अच्छा। कर दिया। और म्यूज़िक से मुझे वैसे ही बड़ा लगाव है, और मुझे अच्छा लगता है म्यूज़िक को प्रैक्टिस करना। और मैं ग्रेजुएशन के बाद म्यूज़िक भी सीख रही थी, और एक दिन जब मैं ऑडिशन देने के लिए गई, देने तो मैं म्यूज़िक का ऑडिशन देने के लिए गई थी, लेकिन मैं गलत दरवाज़े से एंटर हो गई, और वहाँ पर फ़िल्म एंड सिनेमा के लिए ऑडिशन हो रहा था, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो बस वहीं से मेरा एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने म्यूज़िक से कभी पैसा नहीं कमाया। मैंने जितना पैसा कमाया वो एक्टिंग से ही कमाया है। और मुझे दुख है इस बात का कि मैं अपने म्यूज़िक करियर को आगे ना बढ़ा सकी, लेकिन अब मेरी ये ख्वाहिश रहेगी कि मैं आपके साथ कोई अच्छा सा म्यूज़िक वीडियो करूं, और अपने म्यूज़िक करियर को फिर से लाइक मैं हाँ आगे बिल्कुल, वो बढ़ा हमारा सकूं। गाना जो हमने साथ बैठ के गाया था वो काफ़ी वायरल हो गया है, और पाकिस्तान में सबको पता चल गया है कि आप एक एक्ट्रेस के अलावा बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं। तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक हो गया, एक्टिंग हो गई, परफॉर्मिंग आर्ट्स के सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपस में बड़े इंटरकनेक्टेड हैं, और इनकी वीविंग इस तरह हुई हुई है जिस तरह एक कपड़े का ताना बाना होता है। जब आप परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा आर्टिस्ट जो होता है, वो एक अच्छा जो एक्टर होता है, वो अच्छा कहीं ना कहीं उसके अंदर एक म्यूजिशियन भी छुपा होता है। जो अच्छा म्यूजिशियन होता है उसके अंदर कहीं कहीं पेंटिंग का और पेंटर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में बड़ी इंटरकनेक्टेड हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की हैं। लेकिन आप ने एक्टिंग में फिर कैसे कदम रखा? अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहती थी तो फिर ये इत्तेफाक था कि आपको किसी ने देखा और आपको कहा कि आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, या आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, या आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो किस तरह एक्टिंग की तरफ आना हुआ? जी बिल्कुल। मुझे शुरू से ही एक्टिंग और म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट था, और मेरा क्योंकि ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो मुझे साथ साथ पैसे भी कमाने थे और काम भी करना था। तो बस जैसे मैंने आपको बताया कि बैचलर्स के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल से बिज़नेस में बैचलर्स किया, और उसके बाद जब मैं गलत ऑडिशन देने चली गई, उसके बाद बस फिर मैं एक्टिंग में आ गई, और उसके साथ साथ फिर मैंने थिएटर भी किया और काफ़ी प्लेस किए अच्छे अच्छे। फिर एक बहुत मज़े की मूवी मैंने की, और बस इसी तरीके से फिर मुझे आगे कुरुलुस उस्मान में एंड अर्तुरुल में मुझे चांस मिला एक्टिंग करने का। तो बस ये सारी चीज़ें मुझे बड़ा अच्छा फ़ील कराती हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने जितना भी काम किया है। तो मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मुझे जितना चीज़ें मिली और अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तो मैंने उससे बहुत अच्छे से अवेल किया, और मैंने प्रॉपर तरीके से काम किया, अपने काम को वक्त दिया मैंने। तो इन सारी चीज़ों से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। और बस जब से ये कोविड आया है तो उसमें हम लोग सब ने सफ़र किया है और हमारा काम रुक गया, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जब मैं घर में होती हूँ तो मैं म्यूज़िक पे भी ध्यान देती हूँ, और मुझे लिखने का भी शौक़ है, तो फिर मैं थोड़ा सा लिखती भी हूँ। तो बस